खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका दोस्त धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद। भाइयों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है एक हरियाणवी लोक कथा। और हरियाणवी लोक कथा का टॉपिक है अंधेर नगरी चौपट राजा। भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं हरियाणा के अंदर एक कहावत भी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी उस नगरी को कहते हैं जहाँ गुण और अवगुण की कोई पहचान ना हो, जहाँ गधा और घोड़ा एक ही रेट बिकते हों, जहाँ जो यानी मिठाई और गुड़ भी एक ही रेट बिकते हों, सोना और पीतल एक रेट बिकते हों, ईंट और रोड़े में कोई फर्क नहीं किया जाता हो, ऐसी नगरी को अंधेर नगरी कहते हैं। और वहाँ का ऐसी एक नगरी थी और वहाँ का राजा मूर्ख था जिसे चौपट कहते हैं। आपको कहते सुना होगा वे सारा सौदा चौपट कर दिया, मतलब सारा बट्ठा बिठा दिया बने बनाए काम का। तो इसी तरह की एक नगरी थी, उसका राजा जो ने वो महामूर्ख राजा था। वहाँ कोई न्याय और भाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस नगरी के अंदर घूमते घूमते दो साधु आ गए, गुरु और चेला। तो उन्होंने देखा यहाँ तो जो नहीं एक टके की एक शेर मिठाई आती और एक टके का एक शेर ही बाजी आती है, तो यहाँ तो बड़ा सस्ता सौदा है। तो चेला दो चार घरों में मांग के 2 टके लिया और दोनों ने मिठाई खाई और रह गए। 2 दिन वहाँ रहे तो साधु, जैसा कि हम कहते हैं हरियाणा के अंदर कहावत है, ओका साधु और पानी तो चलते ही अच्छे होते रहते हैं, चलते ही अच्छे होते हैं। ओका चलता रहे तो सही गुड़ गुड़ करेगा, वरना उसमें सांस हो जाएगा, नलियाँ सूख जाएंगी अगर उसमें पानी न डाला जाए। इसी तरह से एक जगह खड़ा हुआ पानी भी सड़ जाता है। और जोनी संत महात्मा जोनी वो भी ज्ञान का प्रचार जगह जगह घूम के करते रहें तो अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता भी ओका पानी और संत जोगी तो चलते हुए अच्छे होते हैं। एक तो संत महात्मा तो रमते हुए अच्छे होते हैं। तो उसके गुरु ने कहा भाई चलते हैं, एक जगह नहीं रुका करते संत महात्मा। चेले ने कहा ना जी कुछ दिन रुकेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ तो उसने कहा ना भाई मैं तो जाऊँगा। और उसने कहा ना मैं तो नहीं जाता। उसने कहा तो बात सुन, ये शमशान वाले पंडित जी जगन्नाथ गाया करते हैं एक रागनी, मूर्खों से संसार में भरा और बीमारी कुछ ना, और समझदार से बैर भला मूर्ख की यारी कुछ ना। मूर्ख मित्र से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। इस संसार में कोई कमी नहीं। इस भारत के अंदर 6 ऋतुएं स्वर्ग जैसा देश है, लेकिन यहाँ मूर्ख अधिक है, ये समस्या है। तो मूर्खों में रहना जो नहीं वो जान को जोखिम में डालना होता है। और मैं आपको राय देता हूँ आप यहाँ से चलो। तो उसने कहा ना जी। अरे उसने कहा तू पंडित जगत जिया की तो मान ले। एक बार पंडित लक्ष्मी चंद जी सांग कर रहे थे और किसी ने पूछा, एक चौधरी ने खड़ा होके, दादा भगवान ने ये मूर्ख क्यों बनाए? तो पंडित जी ने कहा तेरे जैसे समझदारों की छाती फूकने के लिए। तो भैया मूर्खों में कभी भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए चलना ही अच्छा होता है यहाँ से। वो बोला नहीं जी वो बड़े मज़े आ रहे हैं, आप मानो तो बात को। और वो बोला लक्ष्मी चंद जी एक और रागनी के अंदर बताते हैं, मैं तेरे को समझाता हूँ। फिर भी एक राजकुमारी थी, वो कहने लगी मैं तो उससे शादी करूँगी जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। 3-4 लाइन आती हैं उनके भजन में। तो इसी तरह का एक विद्वान आ गया, वो बोला भाई हम देंगे इसके सवालों का जवाब। तो उसने राजकुमारी ने पूछा, किसने मांगा रोज बरसना, किसने मांगी गहरी धूप, किस त्रिया की नगरी अच्छी, किस त्रिया का अच्छा भूप, किसने मांगी रात चांदनी, कौन छुपाना चाव रूप। तो ऐसा कौन सी नगरी अच्छी है जहाँ पर रहना चाहिए, राजा किस तरह का अच्छा होता है। तो उस विद्वान ने उत्तर दिया, फिर माई मांगे रोज बरसना। उसने पूछा था कौन बारिश मांगता है। धोबी मांगे गहरी धूप, सतपुरुषों की नगरी अच्छी, प्रजा पालक अच्छा भूप। तो नगरी तो वही अच्छी होती है जहाँ अच्छे आदमी रहते हैं, भले आदमी रहते हैं। और राजा वही अच्छा होता जो प्रजा की भलाई करे। सा न मांगी रात चांदनी, चोर छुपाना चावा रूप। सा आदमी जो होता नहीं वो तो चांदनी रात चाहता है और चोर अंधेरी रात चाहता है। तो इसलिए भाई यहाँ सतपुरुष नहीं रहते और राजा भी मूर्ख है, मैं तो यहाँ रहता नहीं। तो चेला नहीं गया तो गुरु जी चले गए। तो उसके जाने के बाद चेला जो नहीं वहाँ रहने लग गया, एक गांव के चौपाड़ के अंदर परस में रहने लग गया। थोड़ा बहुत आटा मांग के लावा, 1-2 टका मांग के लावा, 1 किलो मिठाई लावा, 1 टके की मौज करे। जैसा कि हमें मालूम है मीठा शुगर से मोटापा आता है,
चीनी खाने से, मिठाई खाने से आदमी जल्दी मोटा हो जाता, तो चेला बड़ा मोटा मोटा ताज़ा और तैयार हो गया। तो एक दिन एक घटना घटी। सर्दियों का मौसम था और एक पड़ोसी की दीवार के नीचे बैठी थी, धूप सेक रही थी। अचानक दीवार गिर वो मर गई। उसका हस्बैंड जोनी राजा के पास फरियाद लेके गया कि महाराज मेरी औरत मर गई और इस चौधरी की दीवार के नीचे गिर के मर गई, इसने दीवार की चिनाई अच्छी तरह से नहीं करवाई और इसलिए इसका दोषी है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए और मेरे को कंपनसेशन मिलना चाहिए। राजा ने कहा पुलिस को लाओ भाई, चौधरी को बुला के। चौधरी को पुलिस पकड़ लाई। तो राजा ने पूछा हाँ भाई। उसने कहा जी मैंने दीवार तो चिनवाई, गिरी इसकी औरत मरी, ये तो सच्ची बात है, लेकिन मैंने तो मिस्त्री से चिनवाई थी दीवार, मैंने तो पूरी दिहाड़ी दी है, इसमें मेरा क्या कसूर? ये तो राजमिस्त्री का कसूर है फिर, जिसने सही चिनाई नहीं की। तो राजा ने कहा राजमिस्त्री को लाओ पकड़ के। राजमिस्त्री को पकड़ लाए। तो राजमिस्त्री ने कहा जी जैसा चौधरी ने ईंट दी, गारा दी, मसाला दिया, सीमेंट दी, वैसी मैंने इसकी चिनाई कर दी। अगर सीमेंट नकली हो तो मैं क्या करूं? तो राजा ने कहा फिर सीमेंट कहाँ से खरीदी? उसने कहा सेठ किरोड़ीमल के स्टोर से, सीमेंट स्टोर से। सेठ किरोड़ीमल जोनी सेठ लखी राम का जोनी पोता था। लखी राम बड़ा समझदार आदमी था। उस जमाने में लखपति को रेयर ही सेठ होता था, तो इतना समझदार था। जब मरा तो उसने वो भगवान के पास गया। भगवान ने पूछा बोल तेरी दुकान कहाँ करवाऊँ, स्वर्ग में कराऊँ या नरक में? तो सेठ लखी राम ने कहा भगवान जी मेरी तो बीच बिचारा करवा दो, दोनों पास के गाहक आए जाएंगे, स्वर्ग और नरक के बीच में करवा दो दुकान। तो ऐसा विद्वान था सेठ लखी राम। तो किरोड़ीमल जोनी वो उसका पोता था, वो भी समझदार था। बाणी में बाणु में बुद्धि होती है। उसने देखा सेठ ने फंस गया। उसने जो जल्लाद था उसको 100 रुपये दिए। उस जमाने में 100 रुपये बहुत बड़ी अमानत होती थी, अमाउंट होती थी। तो उसने कहा आप ऐसा करना, राजा तो जो नहीं वो मूर्ख है, वो अरडू भी है और टरडू भी है। अरडू तो उसको कहते हैं जो झुके ही ना, किसी की मानने ना, लकड़ की तरह टूट जाएगा अरड देसी, लेकिन माननेगा नहीं। और टरडू उसे कहते हैं जिसमें स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स हो, स्पिरिटी कम, मेरे जैसा तो कोई नहीं विद्वान। तो राजा में दोनों गुणों में मूर्ख भी है और जिद्दी भी है। तो आप राजा को कहना कि जी ये तो सेठ की गर्दन पतली और फंदा चौड़ा है, ये तो फांसी नहीं टूटेगा, लटका नहीं जाएगा। तो वो राजा के पास गया। जल्लाद ने कहा, राजा ने कहा भाई मैं तो इस कलम से लिख चुका और जज तो जो नहीं जिस कलम से फांसी का हुक्म देता है, मौत की सज़ा देता है, उस कलम को उसी वक्त तोड़ देता है। भाई ये कलम जो नहीं बढ़िया कलम नहीं है, उस पेन को तो किसी आदमी को फांसी तो तोड़ना पड़ेगा, फिर मोटे ताजे को ढूंढ लाओ। उसने कहा पुलिस को लाओ भाई, शहर से किसी मोटे ताजे आदमी को पकड़ के जिसका फंदा फिट बैठ जाए। पुलिस फिर सेठ के पास गई। मतलब जल्लाद को तो दे दिए, हम रह गए। उसने सेठ ने किरोड़ीमल ने 100 रुपये पुलिस को दे दिए। उन्होंने कहा 100 रुपये तो ठीक है, तेरी जगह लटकाएं किसको? तो सेठ ने कहा जो परस में बाबा बैठा अच्छा मोटा ताजा हो रहा, गांव का माल खा के उसका के चूड़ी फोड़ने वाली बैठी है, किसी का विधवा होने का डर है ना, कोई गाँव है भाई डिब्या में गा लाल गया जो नहीं राजा गया स्वर्ग में, उसको पकड़ ले जाओ। तो वो उसको पकड़ ले गई बाबे का चेले को। वो आ गया, वो वहाँ मजमा लग गया घंटाघर के पास। राजधानी में बहुत से लोग देखने के लिए आ गए और कुदरती जो नहीं भगवान के करने उसका गुरु भी आ गया। उसने देखा हाँ भाई तेरा चेला लटकाइएगा। तो वो चेले के पास गया, भाई क्या बात हुई, क्या कहानी थी, कैसे लटका जा रहा है, क्या कसूर कर दिया? उसने कहा कसूर तो कुछ नहीं किया। फिर उसने कहा मैं तेरे को समझा नहीं रहा था, वह पंडित जगन्नाथ जी कहते हैं समझदार से वैर भला मूर्ख की यारी कुछ ना। पंडित लक्ष्मीचंद जी कहते हैं सतपुरुषों की नगरी अच्छी प्रजा पालक अच्छा भूप, मानी तो नहीं तुमने? उसने कहा गुरु जी कुछ भी करो बचाओ। उसने कहा चलो अब एक उक्ति है, हम दोनों कुस्तम कुश्ता होंगे, आप कहना मैं फांसी टूटूंगा, मैं कहूँगा मैं टूटूंगा, और बहस करेंगे कुस्तम कुश्ता हो जाएंगे। तो वो दोनों कुस्तम कुश्ता हो गए, बहस करने लगे, मैं पहले फांसी टूटूंगा, मैं टूटूंगा। तो राजा भी वहाँ था मौजूद। राजा ने कहा माजरा क्या है? उसने उसको बुला लिया गुरु जी को। उसने कहा भाई क्या बात है, तू इसकी जगह फांसी क्यों टूट रहा है, क्यों मरना चाहता? उसने कहा जी स्वाति नक्षत्र है
और स्वाति नक्षत्र के अंदर जो बूंद भी जोनी सीप में पड़ जाती है वो मोती बन जाती है। इस मुहूर्त के अंदर जो भी मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग का राजा बनेगा। और आपको पता स्वर्ग के अंदर सारी सुविधाएं हैं, दूध की नदियां हैं, शहद की नदियां हैं, यहाँ तक कि शराब की भी नदियां हैं, सुंदर सुंदर ऊर की परियां हैं, वहाँ हर चीज़ सुख सुविधा के अवेलेबल है। इसलिए मुझे फांसी लटकाया जाए, मैं इसका गुरु भी हूँ, हक भी मेरा बनता है। तो राजा ने कहा मूर्ख है तू, राजा तू है या मैं हूँ? अगर यह पहला हक मेरा, मैं जाऊँगा स्वर्ग में, तुम्हें कौन जाने देगा? तो उसने जल्लाद को कहा मुझे लटका दो। तो राजा को फांसी लटका दिया गया। तब ये कहावत बनी थी भाई, अंधेर नगरी और चौपट राजा। इसलिए मोरल है, उक्ति से युक्ति बली। भाई युक्ति से, तरीके से जो नहीं, दिमाग से बड़ी समस्या हल हो जाती है। इसलिए भाइयों साइंटिफिक सोच बनाओ अपनी और दिमाग का प्रयोग करो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी समस्याएं भी दिमाग से हल हो जाती हैं। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करना और जो नहीं लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू वेरी मच।